फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं 21 फरवरी का जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है विज्ञान का, उसका ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। और सारे ही प्रश्न आपको यही जो है छपने वाले हैं 21 फरवरी का जो आपका पेपर होने वाला है विज्ञान का, उसमें। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों, कह रहे नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा मतलब हमारी आंखों के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ऑप्शन ए है वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। ऑप्शन बी है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। ऑप्शन सी है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। और ऑप्शन डी है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो बच्चों याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी नेत्र यानी आंखों के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनता है बच्चों? ऑप्शन डी जो दिया है वास्तविक, उल्टा, छोटा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, पढ़िएगा। कह रहे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में बच्चों विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, अमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों? अमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। सारे ही प्रश्न बच्चों वायरल है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। डायरेक्ट छपने वाला सारा ही प्रश्न है। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। कह रहे निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है बच्चों। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, इसमें विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है। कहने का मतलब हुआ विद्युत शक्ति का कौन फॉर्मूला इसमें से नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ P बराबर जो है, P बराबर क्या होता है, VI से स्टार्ट करते, P बराबर VI होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये निरूपित करता है। इसी तरह से V स्क्वायर IR भी करता है। इसी तरह अब देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन सी देखिए I स्क्वायर R दिया है, क्या पर जो करता है ये भी बिल्कुल करता है। ऑप्शन डी जो दिया है IR स्क्वायर, ये बिल्कुल भी निरूपित नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति को IR स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। सारा ही प्रश्न पर जो पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। प्रश्न 4 करें निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। अब किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है बच्चों, तो आपको पता होगा उत्तल लेंस बना सकता है। कौन बना सकता है बच्चों? उत्तल लेंस जो है किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें जो है किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। किसी वस्तु बिंदु से निकलकर किरण जो है किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद होगा आपको बच्चों, उसको प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। कौन बिंदु बोलते हैं? तो प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इसी तरह 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं बच्चों, पढ़िएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कहने का मतलब हुआ फोटोग्राफी में कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है बच्चों, कौन सा दर्पण या फिर लेंस होता है। आपको पता होगा फोटोग्राफी कैमरा में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों? उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 7 को पढ़िएगा बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि किसी शब्द में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप जो है निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे। मतलब कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप। ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। और ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। पर बच्चों आपको पता होगा छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का पसंद करेंगे, तो आपको याद होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को हम लोग उपयोग करेंगे, पसंद करेंगे लेना, ताकि आसानी से जो है छोटे अक्षरों को पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 8 की ओर। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। क्या कह रहा है, पढ़िएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां दी हुई है बच्चों -15 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या दी हुई, -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब दर्पण तथा लेंस क्या हो सकता है। याद रखिएगा बच्चों, आपको पता होगा जब फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो कौन सा आंसर लगाएंगे, तो हमेशा जो है दोनों अवतल होगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। प्रश्न जो है 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं।
कह रहा है कि बोल्ट बराबर जो है, बोल्ट यानी भी बराबर जो है किसके होता है, तो याद होगा आपको बच्चों भी बराबर जो है क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। क्या होता है बच्चों, जूल पर कूलम होता है। यानी ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी दिया है जूल पर कूलम, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 10 कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो परिभाषा आपको पता होगा, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 11 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है बच्चों, ऑप्शन ए दिया है जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। क्या ये सत्य है, बिल्कुल असत्य है बच्चों, सत्य नहीं है ये। ऑप्शन बी कह रहा है कि जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चों, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है, यही कथन सत्य है। बाकी सभी जो है, जो ऑप्शन सी दिया है ये भी गलत है, ऑप्शन डी दिया है ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 12 कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। CHO इस तरह से जब भी लिखा रहे तो इसी क्रियाशील समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा, इसे हम लोग एल्डिहाइडिक समूह बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप या फिर एल्डिहाइडिक समूह बोलते हैं। याद होगा आपको, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पढ़िएगा, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है। एथेनॉल को बच्चों सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस बनती है बच्चों, याद होगा आपको C2H4 गैस बनती है। कौन बच्चों, C2H4 याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, C2H4 याद रखना है। प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड पर बच्चों वह किस धातु का अयस्क है, तो आपको पता होगा जिंक ब्लेड जो है ये जिंक का जो है अयस्क होता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िएगा। कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, आवर्त सारणी के किसी तत्व के बारे में, किसी आवर्त के बारे में बोल रहा है, उसमें तत्वों का कौन सा गुण समान होता है। तो आपको याद होगा बच्चों, कक्षों की संख्या समान होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आवर्त सारणी के आवर्त में जो है कक्षों की संख्या समान होती है। प्रश्न 16 को पढ़िएगा। कह रहा है कि अभिक्रिया दिया हुआ है CaO प्लस H2O, ये क्या बन रहा है बच्चों, CaOH का होल 2। क्या ये कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, दूगो मिलके, जैसे मान लीजिए A प्लस B मिलके जब C बना दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब दो अभिकारक जो है मिलकर एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद बनाता हो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये जो है एक तरह से देखिए दो उत्पाद है CaO और H2O, दो मिलके एक CaOH का होल 2 बना दिया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। मुझे आशा है आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आगे चल रहे प्रश्न 17 की ओर। पढ़िएगा, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है जल में घुलनशील भस्म, तो याद होगा आपको, सही आंसर क्षार हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म जो है क्षार कहलाता है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 18 कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आपको पता होगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। क्या होता है बच्चों, Na2CO3 सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न 19 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। कौन विजातीय यौगिक हो जाएगा बच्चों, याद रखेगा यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो दिया है, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये विजातीय यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 20 कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी दिया है NaHCO3, यही जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा NaHCO3। प्रश्न 21 कह रहा है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। कौन संक्षारक अम्ल हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा यहाँ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो दिया है, ऑप्शन बी ये संक्षारक अम्ल का उदाहरण है। प्रश्न 22 कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है बच्चों, तो आपको याद होगा 10.5 होता है। कितना होता है बच्चों, 10.5 होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 23 कह रहा है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, तो सल्फर का 16 होता है। तो इसको इस तरह से सजाएंगे 2, 8,
8 2 10, लास्ट में जो है कितना बच गया, लास्ट में 6 जो है यही बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है यही संयोजी सेल होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है या फिर संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्फर के संयोजी सेल में जो है आपको 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न 24 कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। बच्चों याद रखिएगा, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो हमेशा याद रखना है फ्लोरीन की जो है एफ जो दिया है इसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा फ्लोरीन। प्रश्न जो है 25 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो है मात्रक वाट के बराबर है। वाट के बराबर कौन सा मात्रक हो जाएगा बच्चों, तो आपको याद होगा जूल पर सेकेंड कहिए या फिर वाट कहिए, दोनों बात बराबर है, यानी वाट के बराबर जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए हमने इस वीडियो में टोटल 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं। 21 फरवरी का पेपर होने वाला है, विज्ञान यानी साइंस का डायरेक्ट छपने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह का चाह रहे हैं वायरल पेपर आपके पास आता रहे हर एक सब्जेक्ट का, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।